नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 7 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की। सबसे पहले सीहोर जिले का जिक्र कर लेते हैं। बड़ी जानकारी सामने आते हुए रास्ते को लेकर यहां पर विवाद शुरू हुआ है। खूनी संघर्ष में पूरा विवाद तब्दील हो गया। मारपीट में 12 लोग घायल हो गए। 4 गंभीर घायलों को भोपाल भेजा गया है। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली हैं। धारदार दराती से हमला किया गया। दोनों ओर से महिलाएं भी लड़ रही थी। सीहोर से ये बड़ी जानकारी। दोनों पक्षों में किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन ये कुछ तस्वीरें हैं विवाद की जो सामने आई हैं, प्रत्यक्ष करती हैं कि दोनों तरफ से न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी इस लड़ाई में शामिल थी। 12 लोग कुल मिलाकर घायल हुए हैं। 4 गंभीर घायलों को भोपाल रेफर करना पड़ा है। धारदार दराती से सबसे पहले हमला और उसके बाद दोनों ओर से मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ। ये रास्ते के ऊपर से झगड़ा हुआ। मैं गांव में जा रहा था तो इन लोगों ने मेरे को रास्ते में रोक के मारा। कितने लोग घायल हुए? जिसमें 4 लोग, 3 लोग तो भोपाल हैं और 3 यहाँ हैं। खेत के रास्ते को लेकर विवाद हुआ था जिसमें झगड़ा हो गया है और मारपीट हुई दोनों पक्षों से। तो लगभग कितने लोग घायल होंगे? 5 लोग घायल। अगली खबर मुरैना से है, जहां जर्जर हाल सड़कों का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल करौली गांव के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सरसों भरकर मुरैना कृषि मंडी में बेचने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन तभी ट्रैक्टर ट्रॉली नेशनल हाईवे 552 पर गहरे गड्ढे में जाकर पलट गई। ट्रॉली पलटी। वहां पर सड़क पर 2 से 2.5 फीट का गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। किसानों की सारी सरसों पानी में बह गई। सरसों से भरे बोरे पानी में डूब चुके हैं और इसके कारण रोड की एक साइड में करीब 1 घंटे तक जाम की स्थिति भी रही। निगम प्रशासन ने सड़कों की मरम्मत कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा है और यही वजह है इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से आज के लिए एक बड़ी जानकारी। शिवराज कैबिनेट की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे चर्चा के लिए। चर्चा के बाद कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। विकास पर्व को लेकर भी फीडबैक लेने वाले हैं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिसमें शाम को विकास पर्व की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन इससे पहले कैबिनेट की बैठक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी सिलसिला इस कैबिनेट की बैठक का आपने देखा होगा, अलग अलग फैसले, जनहितैषी मुद्दों को लेकर जानकारियां सामने आई। आज भी शिवराज कैबिनेट की बड़ी बैठक, कई प्रस्ताव जिन पर मुहर लग सकती है। विकास पर्व की भी शाम को समीक्षा। बिलासपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर आज सीएम भूपेश बघेल युवाओं से संवाद करने वाले हैं। आज युवाओं से सीएम भेंट मुलाकात करेंगे। एक बार फिर से यहां पर युवाओं से संवाद के लिए कार्यक्रम का आयोजन बेतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। विकास के मुद्दे और सरकारी योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इससे पहले आपने राजधानी रायपुर में ऐसा कार्यक्रम देखा और अब बिलासपुर के लिए भी ये जानकारी। युवाओं से भेंट मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से चुनावी कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है और तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी चुनावी मोड कहीं ना कहीं नजर आता हुआ। रायपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक होनी है और इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी संगठन के राष्ट्रीय नेताओं का रायपुर में जमावड़ा लग चुका है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री मोर्चा प्रभारी सीटी रवि भी बैठक में शामिल होंगे। ये भी आपको बताया कि इस बैठक को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने बहुत स्पष्ट आरक्षण के लिए व्यवस्था की थी। 58% का आरक्षण चलता था, जिसमें 32% जनजाति को था, 14% पिछड़ा वर्ग को और 12% अनुसूचित जाति को था। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस में 10% की आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी, परंतु कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो भला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने आरक्षण की व्यवस्था की थी वो ठीक है और फिर से वो लागू हुआ। इसके बीच में 6-8 महीने तक जो जनजाति वालों को, जो अनुसूचित जाति वाले भाइयों को, जो पिछड़ा वर्ग के भाइयों को सहना पड़ा, ईडब्ल्यूएस के भाइयों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उसकी दोषी कोई है? कांग्रेस सरकार। सुकमा से अगली बड़ी खबर है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। एराबोर मामले को लेकर आज बंद का आह्वान किया गया। बीजेपी ने इस बार
1 दिवसीय बंद का ऐलान किया। इससे पहले व्यावसायिक स्तर पर बंद का ऐलान था पूरे शहर में, लेकिन अब कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और आज सभी लोगों से बंद का आह्वान बीजेपी की तरफ से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस केंद्रीय कमान छत्तीसगढ़ पर पूरी तरह से जोर अपनाते हुए इसी कड़ी में कांग्रेस का केंद्रीय कमान यानी कि जितने भी केंद्रीय नेता हैं 11 अगस्त को रायपुर पहुंचने वाले हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिनी माता स्मृति दिवस समारोह में शामिल होंगे, जबकि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। राहुल गांधी के बस्तर में होने वाले आदिवासी सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ इस बात की जानकारी सूबे के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी दी। देवास की चर्चा करेंगे, जहां खातेगांव की तहसील नेमावर में 35 मुस्लिम परिवारों को 190 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। आपको ये बताएं कि घर वापसी संतों के सानिध्य में तीर्थ क्षेत्र नेमावर में नर्मदा नदी के तट पर संपन्न की गई। संत रामस्वरूप दास शास्त्री ने मंत्रोच्चार कर शुद्धिकरण करवाया। सबसे पहले मुंडन संस्कार हुआ, नर्मदा जी में स्नान करवाकर जनेऊ संस्कार धारण, साथ ही साथ उनके साथ ही हवन में भी आहुति देकर नामकरण करवाया गया। सनातन में वापसी करने वाले में लगभग 55 पुरुष और 50 महिलाएं शामिल हैं, बाकी सब बच्चे हैं। आज ऐसा हो रहा है कि जो वर्षों से भटके हुए 2-3 पीढ़ी के रहे हमारे हिंदू भाई, उनकी आज घर वापसी हो रही है, क्योंकि पिछले वर्ष भी लगभग 57 व्यक्तियों का घर वापसी किया था और उन्हीं की रिश्तेदारी नातेदारी इस क्षेत्र में है, तो उनको हर्ष हुआ कि क्यों ना हम अपने हिंदू धर्म में वापस लौट जाएं। मैं जो पहले हमारे जो गुरुजी हमको बनाए, पहले मेरे नाम मोहम्मद शाह था, बाद में राम सिंह बना, तो हमारे गुरुजी के से बनवाए और जो भी काम किए हमारे गुरुजी ने किए। और जो मालिक चाहेगा तो जो गांव में है जिसके लिए हम भटकते फिरेंगे, कहेंगे कि बनना है। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में आदिल पठान ने विधि विधान से सनातन धर्म को अपना लिया है और अब आदित्य आर्य वो बन चुके हैं। खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में विधि विधान से आदित्य बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके साथ सावन के चौथे सोमवार को युवक ने महादेवगढ़ मंदिर में पहले मुंडन कराया, फिर दूध दही सहित 10 पदार्थों से स्नान कर पूजा अर्चना किया, ओम नमः शिवाय का जाप भी किया। युवक ने इसे अपने घर वापस लिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। मतलब बचपन से बड़ा, छोटे से बड़ा कर दिया जाए, उसके बाद उसी जीव जंतु को छोटे से बड़ा करने के बाद उसी को काट के खाया जाए, तो ये सारी चीजें मुझे बचपन से जमती नहीं थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। और पिछले कई वर्ष से मैं दादाजी मंदिर भी आना जाना कर रहा हूँ, सिंगाजी मंदिर भी जाता हूँ, महादेवगढ़ भी आता हूँ। और मैं जो भी कुछ मैंने अभी किया है, ये सारी चीजें मैंने अपने मन, दिल, दिमाग सारी चीजें खुद ने किया, मुझे किसी ने कुछ करने का बोला नहीं था। ये आदिल जी जो है, ये कल रात्रि को ही इनका यहाँ पर आना हुआ, दर्शन के लिए ये आए थे और दर्शन के बाद ये फुट कर रो रहे थे। मैंने इनसे पूछा भाई क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि आदिल नाम है मेरा और मुझे स्वप्न में भी महादेव आते रहते हैं और मैं बचपन से ही सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से प्रेरित हूँ। और अब बात करेंगे बलौदा बाजार की, जहां पर कसडोल में पर्यटन स्थल पर युवा जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ पर पिकनिक मनाने आए युवा 80 फीट ऊंचे झरने से नीचे छलांग लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, इसकी वजह से कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, प्रत्यक्ष है। इस तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आई। राजनांदगांव की चर्चा करेंगे, जहां आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हड़कंप की स्थिति स्वास्थ्य विभाग के बीच। जिले में अभी तक आई फ्लू के 1083 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य अमला लोगों को आई फ्लू के बारे में जानकारी भी दे रहा है, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। आई फ्लू के संक्रमित रोगी की आंखें लाल हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, चुभन महसूस होती है। ये सभी लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जरूर जाएं, डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट करें।
कंजक्टिवा जो है लाल हो जाता है, आँख से आंसू निकलती है और आँख में खुजली होती है। प्रिवेंशन के तौर पर यह है कि हम आँख को रगड़े मत, आँख को छुए मत, हाथ को जो साबुन से धो के छुए, रुमाल वगैरह को इस्तेमाल ना करें। और यदि किसी को भी ज़्यादा तकलीफ होती है, वैसे तो हमारे ज़िला में हमने 32 टीम बनाई हुई है और हर पीएससी हर सीएससी पे जो है हमारे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और मेडिकल ऑफिसर जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। ज्ञानेश्वरी ने दिल्ली में आयोजित एशियन यूथ चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम भार वर्ग में उपलब्धि हासिल की। ज्ञानेश्वरी राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज की छात्रा हैं, जिसने 78 और 97 किलो यानी कि 175 किलोग्राम भार भी उठाया है। इस तरह से उसने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसके बाद राजनांदगांव पहुंची ज्ञानेश्वरी यादव का भव्य स्वागत जिले में हुआ। आगे का लक्ष्य तो मेरा अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है मेरा नवंबर में, उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी है। एशियन में थोड़ा परफॉर्मेंस 1-2 केजी मुझे पीछे रह गया, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस करना था, पर सर ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया है, विजय रोयला सर ने, कि बेटा हम अच्छे से करेंगे और मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना तिरंगा ऊपर लहराऊँ और गोल्ड मेडल लेके आऊँ। हमेशा ऊपर वाले प्रभु के आशीर्वाद मिला है और जय भवानी व्यायामशाला का अच्छा रक्षक जो अजमानी जी थे उनका भी आशीर्वाद मिले हैं और जितना भी पद अधिकारी हैं, कोच हैं और यहाँ का जितना भी शहर की नागरिक है, बेटी को सबका आशीर्वाद मिला है। दुर्ग जिले के ग्राम उमरपोटी में एक स्कूटी में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप हेडलाइट वाली जगह से अंदर घुसा बैठा हुआ था। जैसे ही वाहन मालिक अपनी स्कूटी को निकालता है, सांप उसको नजर आता है। सांप होने पर, एहसास होने पर कहीं ना कहीं भड़कंप भी मचता है, लेकिन फौरन स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। इसके बाद स्नेक कैचर मौके पर पहुंचते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकाला जाता है। आपको ये भी बताएं कि एक दिन पहले ही दुर्ग जिले के अहेरी गांव में भी टॉयलेट में सांप मिला था। रेस्क्यू की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ ही साथ सजग रहने की भी, सतर्क रहने की भी जरूरत इन तस्वीरों को देखकर जान पड़ती है। सावधानी जरूर बरतें क्योंकि मॉनसून का सीजन है। पाकिस्तान गई अंजू जो सुर्खियों में है, जिसकी हर रोज एक नए वीडियो के साथ आगाज होता है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान से एक और वीडियो सामने आया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सवाल खड़े कर देता है अंजू के जवाब। इस पूरे मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश भी दे दिए। नरोत्तम मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शक इसे लेकर जाहिर किया है। पहने वो वेडिंग का लिबास, मुंह पर मास्क, ये अंजू है। वही अंजू जो चर्चा का विषय बनी हुई है, वही अंजू जो पाकिस्तान जाकर सवाल बन गई है, वही अंजू जिसकी चर्चा है कि वो अंजू से अब फातिमा बन चुकी है। और अब एक वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि अंजू ही फातिमा है। ये जी 10 मरला प्लॉट हमने यूनिवर्सिटी मॉडल टाउन के अंदर पेशावर मेन चराट रोड पे इनको एक बैलेटेड प्लॉट गिफ्ट के तौर पे दिए, तो ये बिल्कुल हमारी बहन फातिमा के नाम पे हमने करवा दिए। हाथों में प्लॉट का कागज थामे ये अंजू है, लेकिन इसे प्लॉट का पेपर देने वाला फातिमा बता रहा है। अपने पति और 2 बच्चों को छोड़ अपने फेसबुक या प्यार से मिलने पाकिस्तान गई भारत की अंजू का नया अवतार सामने आया है। देख सकते हैं अंजू वेडिंग ड्रेस में है, बगल में नसरुल्लाह काले रंग के लिबास में है। यह तस्वीर उस दावे को मजबूत कर रहा है जिसमें कहा गया कि अंजू ने धर्म बदलकर निकाह कर चुकी है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्लॉट देने वाला पाकिस्तानी बिजनेसमैन ऐसा क्यों कह रहा है कि बहन फातिमा को पेशावर में प्लॉट दे रहे हैं। पाकिस्तान में अंजू पर हो रही मेहरबानी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शक जाहिर किया। नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में इंटरनेशनल साजिश होने का शक जताया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अंजू का जिस तरह से पाकिस्तान में आओ भगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं।
और इसलिए मैंने एसबी को स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगर इंटरनेशनल हो, उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अंजू वाले केस को देखें। ग्वालियर जिले का मामला है। अंजू और नसरुल्लाह की कई तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। कभी दोनों हाथ में हाथ लिए सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं, कभी रोमांटिक तस्वीरें क्लिक कर रहे हैं। पिता पहले बोल चुके हैं कि हमारा अब अंजू से कोई नाता नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अंजू फातिमा बन चुकी है? अगर नहीं तो फिर फातिमा के नाम से अंजू प्लॉट के कागजात क्यों ले रही है? वहीं इस मामले में गृह मंत्री ने जांच की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी जानकारी। आज जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ओपीडी और 2 अगस्त को इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहने का ऐलान उनकी तरफ से हो चुका है। स्टाइपेंड की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करने वाले हैं। अनुपूरक बजट में मांगों को शामिल नहीं करने पर आक्रोश जाहिर किया जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करेंगे। अभी तक काली पट्टी बांधकर काम कर रहे थे, लेकिन बातचीत न होने से आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। कांग्रेस ने एमपी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए नियुक्त किए ऑब्जर्वर। रणदीप सिंह सुरजेवाला बनाए गए एमपी के वरिष्ठ ऑब्जर्वर। प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ की कमान। लालू प्रसाद पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली, यूपी और बिहार की कई संपत्ति अटैच। करोड़ों की संपत्ति को किया जब्त। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के दस्तावेजों पर और गहराया संदेह। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने खड़े किए सवाल। सामने आया राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू का एक और नया वीडियो। नसरुल्लाह के साथ पारंपरिक शादी के जोड़े में दिखी। न्यूज 18 इंडिया पर अंजू के पति ने अपने बच्चों की जान को खतरा बताया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के साजिशकर्ता सचिन बिश्नोई को भारत लाने की तैयारी तेज। अजरबैजान के लिए रवाना हुई सुरक्षा एजेंसी की स्पेशल टीम। महाराष्ट्र में मीरा रोड के पास चलती ट्रेन में फायरिंग। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल ने चलाई गोली। एक एएसआई समेत 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा। गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 15 की मौत। गर्डर मशीन 100 फीट से नीचे गिरी। देवास में सीएम शिवराज का रोड शो। भारी संख्या में शामिल हुए लोग। करोड़ों की योजनाओं की दी सौगात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने की अमित शाह की प्रशंसा। कहा, अमित शाह से भाजपा को मिला विजय का मंत्र। शाह ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह। बीजेपी में रूठों को मनाने का दौर शुरू। रीवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कहा, विंध्य का हो रहा चहुमुखी विकास। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कन्हैया के नाम पर भ्रम फैला रही बीजेपी। प्रदेश में बीजेपी का सफाया है।